नाज़रीन, तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो कि 3.5 साल रही है, अगर उस हुकूमत की बात कर ली जाए तो हमने देखा कि चीनी स्कैंडल भी उसी हुकूमत में आया। लेकिन उससे पहले अगर बात कर ली जाए तो अयूब दौरे हुकूमत में भी हमने देखा कि चीनी स्कैंडल मंजर आम पर आया और उस वक्त ऐसी इंक्वायरी हुई कि चीनी रातों रात ही जो है वो सस्ती होगी। लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं कि चीनी की जो कीमत है वो आम आदमी की पहुंच में नहीं आ रही है। अगर बात कर लीजिए सिंध की, सूबा सिंध की, तो वहाँ पे भी 195 बल्कि इससे भी ज़्यादा मिल रही है। इसी तरह पाकिस्तान का जो सूबा है पंजाब, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसके दारुल हुकूमत लाहौर की सिचुएशन की मैं सिर्फ बात करूं तो यहाँ पर चीनी जो है वो 200 से ज़्यादा फ़रोख्त की जा रही है। दुकानदारों की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि अगर हमें महंगी चीनी मिलेगी तो हम सस्ती कैसे बेच सकते हैं। यानी कि दुकानदार के कहने अगर 9100 रुपये की बोरी मिल रही है तो हम जो है वो 170 या 180 में नहीं बेच सकते। लेकिन देखा जाए तो कहीं ना कहीं उनके भी ये मुतालिबात बिल्कुल दुरुस्त हैं। यहाँ पर जो प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ हैं वो दुकानदारों के चलान कर रही हैं, लाखों के जुर्माने कर रही हैं और यहाँ पर उतने की चीनी की बोरी नहीं आ रही जितने उनके चलान किए जा रहे हैं, जुर्माने किए जा रहे हैं, सिर्फ इस मकसद के लिए कि शायद चलानों से, जुर्मानों से जो है वो इनको शहरियों को चीनी सस्ती मिल जाएगी। लेकिन नहीं, जो इस वक्त शुगर माफिया है उसको कंट्रोल करने के लिए हुकूमत जो है काम नज़र आ रही है। तो अवामी राय इस पर क्या है अभी इस वक्त, क्योंकि कुछ महीने पहले अगर बात कर ली जाए तब से ही चीनी का स्कैंडल जो है वो मंजर आम पर आया हुआ। चीनी का बहरान पैदा हुआ नहीं है बल्कि इसको पैदा करने की कोशिश की गई है। तो ये बहरान पैदा हुआ कैसे है, दुकानदार इस पर क्या कहते हैं और साथ ही साथ शहरी इस पर क्या राय रखते हैं, इस पे आज हम बात करने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौरनामा, मैं हुई रमनाज। हर चीज़ को आग लगी हुई है, हमारा जीना दुश्वार कर दिया हुकूमत ने। इस हुकूमत ने, हाँ जी, अल्लाह इनको हिदायत दे देने की। दिहाड़ी सुबह के खड़े हुए हैं। अच्छा, कारोबार के हालात इतने खराब हुए हुए हैं, गाड़ी जरा सा धुआं मार रही है 2000 का कैमरे का चलान कर देते हैं। हम यहाँ से परे हमारे से 2000 का चलान 200 का नहीं वो छुड़ाया जाता। अपनी नून लीग की हुकूमत है, नून लीग की अपनी मिल रही है चीनी की, तो ये अपनी चीनी बाजार में लाए ना। चीनी 210 रुपये तो लाके जा रही है, 210 रुपये। गवर्नमेंट का हाल है, इनको वोट दी है हमने। अच्छा, लौट के हमको टैक्स हमारा ही लेके आगे चल जाते हैं। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान की बात कर ली जाए तो ये मसला सिर्फ पंजाब का नहीं या फिर एक शहर का नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान का मसला है। और वो ये है कि जैसे हमने पिछले हफ्ते बात की कि गंदम की जो कीमतें हैं वो मामूली सी कम हुई हैं, लेकिन इतनी नहीं कि जो आम आदमी की पहुंच में आ सके। इसी तरह चीनी की बात करें तो इसका सिलसिला कब से चल रहा है, कभी चीनी की कीमत में जो है वो हमने कमी नहीं देखी, मुसलसल बढ़ ही रही है। हर हफ्ते चीनी की एक अलग नई कीमत सामने आ रही है और दूसरी जानिब जो शहरियों को चीनी मिल ही नहीं रही। बहुत सारे दुकानदारों ने जो ये मौक़िफ़ अपनाया है कि अगर हम 9100 रुपये की अगर बोरी खरीदते हैं चीनी की तो उसमें कोई मुनाफा नहीं है, महंगी चीनी खरीद कर जो है वो सस्ती कैसे बेच सकते हैं। तो ये वो मौक़िफ़ है जो दुकानदारों की जानिब से अपनाया जा रहा है। दूसरी जानिब जो सेकेंडरी प्राइस कंट्रोल है उनकी तरफ से जो है वो जुर्माने किए जा रहे हैं कि शायद लोगों को सस्ती चीनी जो है मिल सके। लेकिन असल कहानी है क्या, क्योंकि पहले भी जैसे हमने बात की कि महंगाई जब होती है या फिर गंदम का जो बहरान होता है या यूँ कह लें कि जब चीनी का बहरान होता है तो वो यकदम नहीं होता, ये पहले दिन से एक मनसूबाबंदी चल रही होती है। तो ये मनसूबाबंदी कब से चल रही थी और इसके पीछे असल हकाइक है क्या, इस पर बात करने के लिए नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ ज़ाहिद आबिद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है। चूँकि अभी मैंने बात की है कि कोई भी बहरान जब आता है ना वो यकदम नहीं आ जाता, कोई चीज़ महंगी होती है तो यकदम महंगी नहीं हो जाती है। हर चीज़ की कीमत को जो वो पहले से ही मैनेज किया जा रहा होता है कि चीनी का जो स्टॉक है वो हमने छुपा के रखना है या जो चीनी हमने महंगी करनी है तो पूरी एक मनसूबाबंदी के साथ की जा रही होती है। अभी रिसेंटली हमने देखा पहले ये मेकनिज़म बनाया गया कि हर 15 दिन बाद जो है वो चीनी की कीमत में इजाफा होगा, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि हर हफ्ते चीनी की नई कीमत सामने आ रही है। चीनी की कीमत तो इस वक्त मार्केट में ऐसा है ही नहीं। अच्छा, हुकूमत की जानब से जो कोशिश की जा रही थी वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हुई है। शुगर मिलर्स की जानब से, डीलर्स की जानब से उसमें बिल्कुल तावन नहीं किया गया। अच्छा। और इस वक्त जो मार्केट की सूरत हाल है वो कुछ ऐसी है कि जो एक दिन पहले की सूरत हाल है मार्केट में वो ये है कि इस वक्त जो शुगर मिल से जो चीनी मिल रही है डीलर्स को, अच्छा, वो रेट जो है वो हुकूमत के जो मुकर्रर करदा परचून रेट है उससे ज़्यादा है। ठीक है। अब आप अंदाज़ा कर लें कि जो शुगर मिलर्स का अगर रेट परचून के रेट से ज़्यादा है
तो वो चीनी की मार्केट में इस्तेहकाम नहीं आ सकता, नहीं आ कहीं ना सकता। कहीं मसला रहेगा। तो हुकूमत या इंतज़ामिया जो असल मसला है उस तक नहीं पहुंच रहा है। ये हम बार बार बावर कराते हैं कि जब तक शुगर मिल्स अपने मुकर्रर रेट पर नहीं देंगे, डीलर्स अपने मुकर्रर रेट पर चीनी हाँ। नहीं देंगे, मार्केट में परचून में चीनी मुकर्रर रेट पर नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी। आप ज़बरदस्ती बैनर्स लगवा लें, पोस्टर लगवा लें, छापे मार लें, हो सकता है वक्ती तौर पे कोई दुकानदार आपसे तावन कर दे, लेकिन मुस्तकिल ये चीज़ नहीं चल सकती। और मार्केट में यही सूरत देखते हैं अच्छा। कि जो दुकानदार है उन्होंने चीनी फरोख्त करना ही छोड़ दी है। वो कहते हैं अगर हम सस्ती महंगी चीनी ला के बेच रहे हैं तो हमारा मुनाफा कहाँ है। मुनाफा अगर कहाँ हम है? मुनाफा नहीं ले रहे हैं और महंगी ला के सस्ती बेच रहे हैं तो हमें कितने नफल का सवाब है। और हुकूमत जो असल काम करना चाहिए हुकूमत को कि शुगर मिलर्स की जानब से जो रेट है उसमें और डीलर्स के रेट पे जब तक अमल दरामद नहीं करवाएगी ये चीनी का बहरान इसी तरह रहेगा। इस वक्त जो सूरत हाल है दोबारा 190 रुपये फ़ी किलो तक चीनी पहुंची हुई है और ये आम रेट है इस वक्त। 190। और हमारा जो दूसरा बड़ा शहर कराची, रोशनियों का शहर जिसे कहा जाता है, वहाँ पर 195 से जायद मिल रही है। हम ये नहीं कह सकते कि पंजाब में इस तरह की सूरत हाल पैदा हो गई है कि पूरे पाकिस्तान में पूरे है। मुल्क में इसी तरह है क्योंकि शुगर मिल्स ज़्यादातर जो हैं वो पंजाब में है, बहुत कम। दूसरे नंबर पे फिर सिंध में आती हैं शुगर मिल्स। तो ये इनका आपस में जो कनेक्शन है बहुत तेज़ है। ये इनके आपस में स्ट्रॉन्ग रिलेशंस हैं। तो रेट ये अपनी मर्ज़ी के एक जैसे ही तकरीबन फिक्स करते हैं। इस वक्त जो रेट है तकरीबन 175 से 177 रुपये फ़ी किलो मुख्तलिफ ठीक है। शुगर मिल्स के रेट हैं, जो कि जिस वक्त डीलर के पास जाती है वो उससे 4-5 रुपये फ़ी किलो अपना मुनाफा ज़्यादा रखता है। फिर जब परचून पे आता है तो वो 4-5 रुपये फ़ी किलो अपना मुनाफा रखता है, जो कि उनका हक है। जो चीज़ बेच रहे हैं वो थोड़े से मुनाफे पे बेचेंगे। तो हुकूमत या इंतज़ामिया बिल्कुल चश्मे क्या कहते हैं चश्मे सर्फ की हुई है उन्होंने, कि उस पर तवज्जो नहीं दे रहा है। कि सारी इंतज़ामिया जो है इस वक्त वो तकरीबन सैलाब में मसरूफ़ बज़ाहिर बिल्कुल। नज़र आती है। जो मार्केट के सूरत हाल है वो सबके सामने है। अभी सैलाब हर कोई कर रहा है, उसको एक एक्सक्यूज बना लिया गया है, लेकिन इससे पहले ही ये सिचुएशन चल रही चीनी थी। की सूरत हाल तो ये पूरा साल हाँ। ये पिछला जो दिसंबर से शुरू हुआ है क्रशिंग सीज़न, उसके दौरान तकरीबन फरवरी और मार्च के 2 माह ऐसे थे जहाँ पर चीनी की कीमतें कम हो गई थी। 130, 140, 150 रुपये फ़ी किलो तक आ गई थी। अच्छा जाहिद साहब, वो चीनी कहाँ है जो बाहर से दरामद करवाई गई थी? वो चीनी का कोई अता पता नहीं है अभी तक। वो चीनी अभी तक हाँ। मार्केट में ऐसा मार्केट में आई नहीं है। नहीं है अभी तक मार्केट में उसका कोई अता पता नहीं है। और वो इतनी है भी नहीं कि जो मार्केट पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज हो सके। असल में अच्छा। आपकी शुगर मिल जो हैं उन्हीं की चीनी जब तक रेट कम नहीं होंगे या फिर हुकूमत ये तस्लीम कर ले कि ये रेट 175 रुपये शुगर मिल्स वालों का ठीक है, आप 185 रुपये बेचें दुकान पे, ठीक तो है। हुकूमत फिर ये चैलेंज ना ले ना कि हम हाँ। 175 रुपये बिकवाएंगे, ये 170 रुपये फ़रोख्त होनी चाहिए चीनी, और शुगर मिल्स वाले इससे ज़्यादा पे नहीं बेच सकते। तो या तो फिर उनको शुगर मिल्स वालों को बावर करा दे कि आप हमें सही कह रहे हो कि 170 रुपये आपका कॉस्ट आ रही है इस पे, इसलिए आप 170 रुपये बेचें। हुकूमत मान ले, हुकूमत मान भी नहीं रही उनकी बात शुगर मिलर्स की, और उनको ज़बरदस्ती उनसे रेट कम करवाने की कोशिश की जा रही है। और शुगर मिलर्स इतने ताकतवर हैं। बिल्कुल, सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल की तरफ से अभी तक जितने भी जुर्माने किए गए हैं, चालान किए गए हैं, वो दुकानदारों की किए गए हैं। उसमें किसी डीलर को या फिर हम ये कहें मिल्स एसोसिएशन के खिलाफ अगर बात कर ली जाए, किसी शुगर मिलर को या डीलर को अभी तक नहीं पकड़ा गया, ना पूछगिछ की गई है। बिल्कुल ऐसे है। मतलब इस वक्त जो रेट है वो चीनी का अब जो 15 सितंबर से चेंज हुआ है, रेट होना था जो एक आज से 2 माह पहले जो रेट एक फार्मूला तय पाया था, बिल्कुल। उसमें परचून 177 रुपये 70 रुपये और 177 रुपये, जो डीलर रेट है वो तकरीबन 173 रुपये और 169 रुपये शुगर मिल्स का रेट होना था। अब अगर शुगर मिलर्स इस वक्त धड़ल्ले से 170 रुपये 176 रुपये बेच रहे हैं, तो क्या हुकूमत का काम नहीं है कि उनके खिलाफ भी जाके क्रैकडाउन करे, उनके छापे मारे, उनको भी सील करे, उनको भी उसी तरह जुर्माने करे? दुकानदार तो गिरफ्तार हो रहे हैं, शुगर मिलर्स क्यों गिरफ्तार नहीं हो रहा? अगर वो आपके रेट से ज़्यादा डिलीवरी दे रहा है कहीं, उसकी इनवाइसेस बाकायदा मौजूद है, पूरी मार्केट में उसका रेट निकलता है, तो आप अगर दुकानदार को आप हथकड़ी लगा सकते हैं, उसके छापा मार सकते हैं कि आप महंगी बेच रहे हैं। 2 तरह का बहरान होते हैं। एक तो यहाँ आपने गोदामों में चीनी रखी हुई है, उसे कीड़े लग गए हैं, कीड़े खा गए हैं, चीनी ख़त्म हो गई है, चीनी जो है वो ज़ाया हो गई है, तो समझ आता है कि बहरान हुआ है, बहरान पैदा हुआ है। लेकिन एक बहरान जो खुद पैदा किया गया है, दुकानदार अगर 9100 रुपये की बोरी लेकर आएगा चीनी की, उसको वो
जो है वो बेचेगा नहीं, दूसरी तरफ जो आगे चीनी दे ही नहीं रहे हैं, यहाँ पे दूसरा बहरान अगर मैं बात करूँ तो वो बहरान ये है जो खुद पैदा किया गया है। पाकिस्तान में जितने भी बहरान आए हैं हमने देखा है कि आमतौर पे चीज़ दस्तयाब होती है, दस्तयाब होती है। मार्केट में हमें ये नहीं नजर आता कि अगर टमाटर महंगा हो गया तो टमाटर मार्केट में है नहीं, इसलिए महंगा हो गया है। अब गंदम पिछले दिनों 1000-1200 रुपए फी मन एक रात में बढ़ गई थी, तो वो हमें ये नहीं था कि गंदम मिल नहीं रही थी। अब वही गंदम नीचे आ गई है, वही स्टॉक है, वही सब कुछ है। इसी तरह चीनी भी वाफर मौजूद है, चीनी की कमी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आज भी शुगर मिलर जो हैं उनके पास चीनी मौजूद है, जो डीलर्स हैं, जो स्टॉकी हैं, उनके पास चीनी मौजूद है, लेकिन गवर्नेंस नहीं है। गवर्नेंस ना होने की वजह से ये तमाम मसले आ रहे हैं। जब तक हुकूमत या तो एक फार्मूला ऐसा बना ले जिसमें इस पर तमाम मुत्तफिक हो जाएं, लेकिन मसला ये आ रहा है कि जो फार्मूला बना था ये शुगर मिलर्स के मुशावरत से बना था। अच्छा। उनसे कीमतें बाकायदा तय हुई थी, डीलर से कीमतें तय हुई थी। उसके बाद कहा गया था कि परचून रेट 175 या 177 रुपये फी किलो होगा, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। तो उसका जिम्मेदार कौन है? उसका जिम्मेदार वो शुगर मिलर्स है, वो डीलर है जो उस मुआहदे को जिसमें हुकूमत ने इनके साथ किया था, एक फार्मूला तय किया था, उस पर अमल दरामद नहीं कर रहा। लेकिन अगर आप समझते हैं, इंतजामिया समझती है कि दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई करके या उनको पकड़ धकड़ के चीनी सस्ती करवा लेगी, तो ये गलत बात है। तो फिर हम इस तरह ये होगा कह सकते हैं कि जो मर्जी से पैदा किया बहरान है ये मजीद ऐसे ही चलता रहेगा? जी बिल्कुल, इसमें कोई ऐसा नहीं लग रहा। बल्कि अब तो ये जो अब नया क्रशिंग सीज़न दिसंबर से शुरू होगा, दोबारा चीनी बननी शुरू होगी नए सीज़न की, वो बहरान शायद इससे भी ज़्यादा संगीन हो जाए, क्योंकि जो आपकी गन्ने की फसल है वो काफ़ी ज़्यादा मुतासर हुई है सैलाब की वजह से। ठीक है। जब आपका गन्ना कम होगा, गन्ने की रेट बढ़ जाएगा, गन्ने का रेट बढ़ेगा तो फिर चीनी का रेट एक दफ़ा फिर बढ़ेगा, और ये हो सकता है कि आइंदा साल ये 200 रुपया आम दुकानों पर 200 रुपये से भी ज़ायद पर फरोख्त हो। 200 रुपये से ज़ायद भी फ़रोख्त हो सकती है। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ जाहिद आबिद हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया आपका। तो इनकी गुफ्तगू आपने सुनी है, इनका कहना है कि यहाँ पर जो बहरान पैदा किया जाता है, तो मैंने जिक्र किया वो बहरान है जब आपके पास एक चीज़ मौजूद ही नहीं है, सिरे से मौजूद नहीं है, आपके गोदाम जो है वो खाली हो चुके हैं, चीनी पड़ी हुई है, कीड़े लग चुके हैं, या फिर जो है वो कीड़े मकोड़े उसको खा के ज़ाया कर चुके हैं, तो आप उस सूरत में कह सकते हैं कि हमारे पास चीनी मौजूद नहीं है इसलिए बहरान पैदा हुआ। लेकिन ये वो बहरान है जो जानबूझ के पैदा किया गया है। अवामी राय इस पर क्या है वो आपको दिखाते हैं, हमारे साथ रहेगा। वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं और इस वक्त हम मजंग के इलाके में मौजूद हैं। यहाँ पर लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो चीनी के हवाले से उनकी राय है वो क्या है, क्योंकि इससे पहले कहा जाता है कि क्रशिंग सीज़न है, चीनी जो है वो सस्ती मिलेगी, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते चले जाते हैं तो चीनी का बहरान पैदा किस तरह से होता है, कि चीनी माफिया है कौन, और यहाँ पर जो परचून की दुकानें हैं वहाँ पर दुकानदारों से भी जानने की कोशिश करते हैं कि असल हकीकत है क्या, क्योंकि इस वक्त हर दुकानदार ने शायद इसीलिए चीनी का अपना रेट फिक्स किया हुआ है, क्योंकि उसको महंगी चीनी मिल रही है और वो सस्ते में नहीं बेचना चाह रहा। दूसरी जानिब प्राइस कंट्रोल की जानिब से जो है वो कमेटियाँ जो बनाई गई हैं वो जगह जगह दुकानदारों से पूछगिछ कर रहे हैं चीनी के हवाले से, और उनके चलान किए जा रहे हैं। तो लोगों से जानते हैं कि आखिर जो चीनी की इस वक्त जो कीमत है वो उनकी पहुंच में आ रही है कि नहीं, चीनी मिल भी रही है कि नहीं, क्योंकि इस वक्त सबसे मेन मसला, इससे जो बड़ा मसला इस वक्त जो बन चुका है पंजाब में नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में कि चीनी मिल ही नहीं रही, मिलती है तो महंगी मिलती है। तो लोगों से जानने की कोशिश करते हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर आपका? ठीक है, क्या नाम है? मोहम्मद जवेद। जवेद साहब क्या काम करते हैं? मैं बड़े गोश्त का काम करता हूँ। जी, बड़े गोश्त का। बड़े गोश्त का काम करते हैं? हाँ जी। अपना कारोबार है? नहीं, मजदूरी करता हूँ। मजदूरी करते हैं, तो कितनी तनख्वाह लेते हैं? 600 रुपये 700 रुपये रोज़ के। रोज के? हाँ जी। 600-700 में क्या आएगा? बस मजबूरी है, क्या करें। रहते कहाँ पर हैं? मैं यहीं रहता हूँ, इसी मजंग में ही? मुजंग में। ठीक है, मुझे बताएं इस वक्त जो अशिया खुरनोश है, दालें हैं, चावल है, चीनी ख़ास तौर पे कितनी महंगी है? हर चीज़ को आग लगी दी है, हमारा जीना दुश्वार कर दिया इस हुकूमत ने। इस हुकूमत में? हाँ जी, अल्लाह इनको हिदायत दे देने की। जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, इत्तेहादी जमातों की हुकूमत थी, तब भी अवाम कहती थी। लेकिन अब आगे ना ज़्यादा इन्होंने परेशान कर दिया है। अच्छा, परेशानी पैदा कैसे हुई, क्या वजह समझते हैं? भाई यही है जी, महंगाई बहुत हो गई है, गुजारे नहीं हो रहे हैं, बात तो ये है। ये महंगाई की किसने है, क्या समझते हैं हाँ जी? आप? महंगाई की किसने है, क्या समझते हैं आप? ये हुकूमत ने महंगाई करी है जी। जब ये नवी हुकूमत आई थी सही था, उसके बाद में इन्होंने ऐसा काम चुका है, बिल
22,000 का बिल आया मेरे घर का 1 महीने का। तो आपकी तो दिहाड़ी 600-700 हाँ जी, रुपये। हाँ जी, 600-700 में। तो बिल जमा करवाया आपने? नहीं जी, अभी नहीं जमा करवाया। अच्छा। अब कहीं से मसले नहीं लग रहे, मसला मसाइल। हर बंदा तो परेशान है, किससे ले बंदा पैसे। चीनी खरीदे कितना टाइम हो गया, कितने दिन हुए चीनी लिए? चीनी मैंने ली थी 200 रुपये किलो। कहाँ से? ये बाजार में दुकान है। इतनी महंगी चीनी? हाँ जी, 200 रुपये किलो। पूछा नहीं आपने उनसे कि ये तो सस्ती तरीन थी, ये महंगी कैसे हो नहीं जी, गई? वो कह रहे हैं शुक्र करो तुम्हें चीनी मिले जा रही है। अच्छा। आगे से वो ये कह रहे हैं शुक्र करो। तो कितना अर्सा आपने देखी है ये नून लीग की जो गवर्नमेंट थी, हाँ जी, कितनी बार इनको चांस मिला इक़्तिदार में आने का? ये हर दफ़ा ना ऐसे लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। अच्छा। कि जी हम सही करेंगे, उसके बाद आके फिर ये खराबी करते हैं। जब ये नमी आए तो फिर ये बिल्कुल सही चलते हैं, उसके बाद जब 2-3 साल हुए उसके बाद ये फिर खराबी कर देते हैं। अभी आपने मुझे बताया कि 22,000 बिल आया, ये कोई मामूली रकम नहीं है, ये बहुत बड़ी रकम है एक मजदूर आदमी के लिए, ओहो। गरीब शख्स के लिए। हमारा जीना दुश्वार हुआ है, इससे बड़ी क्या बात घर है। अपने किराए का है जी, घर भी किराए पे? हाँ जी। कितना किराया है? 11,000 रुपये। 11,000 किराया है, 22,000 जो है वो बिल आ गया है, हाँ जी। 33,000 और इतनी तो तनख्वाह ही नहीं है, और घर में कौन है कमाने वाला? मेरा बेटा है, काम सीख रहा है, कोशिश कर। अच्छा। वो कहीं ना कहीं से हिसाब किताब लगा लेता है, अल्लाह पाक उसकी ज़िंदगी करे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। कुछ और लोग यहाँ पे मौजूद हैं, आपस में इस्लाह करी जाओ कि सानू नहीं दसो कि कितनी दिहाड़ी लाई आज तुसी? दिहाड़ी सुबह के खड़े हुए हैं। अच्छा। कारोबार के हालात इतने खराब हुए हुए हैं। गाड़ी जरा सा धुआं मार रही है, 2,000 का कैमरे का चलान कर देते हैं। हम कहाँ से भरे, हमारे से 2,000 का चलान 200 का अच्छा। नहीं वो छुड़ाया जाता। ऐसा ही ये है। सुबह से खड़े हैं, किसी ने पूछा नहीं अभी तक। बुरे हालात हो गए हैं जब से ये आए हैं। हम इनकी पार्टी के ही हैं, बकाया कोई फायदा नहीं है इनका आएगा कि गरीब आदमी को 10,000 की रेहड़ी मंग के पैसे चुक के ले आ रहे हैं, रेहड़ी चुक के ले आ के छूट के होते लगे जा रहे हैं। ज्यादती है ये? हाँ, ज्यादती है ना, और इससे बड़ी क्या ज्यादती होगी। एक आदमी है वो 10 बच्चों को खिला रहा है रेहड़ी से, उसकी रेहड़ी उठा के फेंक देंगे सारा सामान, तो ऊपर से उसको 2 चीखेगा लाख वो, चिल्लाएगा वो, बिल्कुल। हाँ, कहाँ से खिलाएगा वो 10 बच्चे कहाँ से खिलाएगा? बिल्कुल पता है, ये सब बिल्कुल कुछ क्या हो पता रहा है है। दुनिया में, सब कुछ। क्योंकि पूरा माहौल, पूरा बाजार देखो तुम, सराटा बड़ा कोई कारोबार नहीं है। अगर कोई कर रहे हो जा रहा हो, परेशान है, उसका सामान लिए जा रहा है, उसका सामान तक कराया जा रहा है। पर मरियम साहब ने ये काम खड़े में सड़कें बना दी, गलियाँ बना दो, मगर रिलीफ नहीं है गरीब आदमी को दे रही। गरीब आदमी को रिलीफ मिले, उसको खुश होए, ताकि वो उनको दुआएं दे। अच्छा, ऐसे दुआ करते हैं। हमेशा नूनी का एक नारा रहा है कि हमने सड़कें बनाई हैं, हमने गलियां बनाई हैं। हाँ। तो देखिए वो सड़कें और वो गलियां जो हैं वो वो भी 2 आपने- नंबर काम हो रहा है। अब गलियां अच्छा, है ही नहीं किसी वो काम की, कैसे? ना पानी निकल रहा, पानी दो दुनिया का जमान का पानी मोहल्ले में आके खड़ा हो जा रहा है। 6-6 घंटे पानी नहीं निकल रहा, बिजली गया, पानी गया, कोई हाल ही नहीं है, कोई कारोबार नहीं। हम आप कारोबार करते रेडी लगाते हैं, हमारी रेडी ले गए, सामान ले गए। हम रेहड़ी लगाते हैं? हाँ। किस चीज़ की? हम यहाँ लगाते हैं, रेडी दाल चावल की ले तो गए। लग रही है? नहीं, लग रही है बीबी? नहीं कहा नहीं, 6 महीने वेले खड़े हुए हैं, इनकी जान को रो रहे हैं। क्या करें हम, बतवा दें क्या करें? हम बैठे हैं अल्लाह की आस पे। किसी को बदवा तो नहीं देनी चाहिए। इसलिए कि हाँ। यहाँ की सोच सही हो जाए। हालात इतने बुरे करे इन लोगों ने। हम तो लोग कह रहे थे इमरान खान ने बुरे हाल करे, अच्छा। इनने उनसे भी ज्यादा कर दिए हैं। इन्होंने कितने ज्यादा? हाँ, इन्होंने उन्होंने तो भी ज्यादा हालात करते, गरीब आदमी खान जोगा नहीं रह गया। वे कोना साढ़े रक्षियां का की हाल है। आप रिक्शे को छोड़े, मैं आपका सूट देख रही हूँ, यहाँ से भी खराब हुआ है, हाँ, तो सिलाइयाँ क्या लगी करें, जगह कारोबार नहीं है। जगह से। कितने टाइम पहले सूट ले गए? हैं? नया सूट खरीदे कितना टाइम हुआ? मैंने अपने बेटे की शादी में भी नहीं सिलाया सुना। ये पहना था? नहीं, दूसरे को पड़े पुड़े घर से पहन लिए। हालात इतने ईद पे, त्योहार पे सूट ना, नहीं लिया कोई नहीं आपने? सूट सवाते हैं, क्योंकि हालात ही नहीं है, कारोबार ही नहीं है। कारोबार होएगा, खुशहाली होगी तो बंदा काम सारे सीधे करेगा ना। कितने बच्चे हैं? मेरे 4 बच्चे बहुत हो गए, एक बच्चा है, एक बच्ची है, तो कारोबार है नहीं है, क्या करें। अगर 2,000 का चलान भेज देते हैं, ये कैमरा लगा हुआ है जी, ज़रा गाड़ी से धुआं मारे, ये 2,000 का चलान है जी तुम्हारा, हम 2,000 कहाँ से लाएं? अच्छा, मैं आज चीनी की कीमत के हवाले से बात कर रही हूँ। कभी चीनी इतनी महंगी हुई है जितनी अब हो गई कभी है? नहीं हुई, इनके दौर में हुई है, इन्हीं के दौर में हुई है, कभी इतनी महंगी नहीं हुई। चीनी 23 रुपये किलो कई साल रही है। 23 रुपये 23 किलो? रुपये किलो। आज वो 200 रुपये चीनी बिक रही है। कोई 180 दे रहा है, कोई 173 दे रहा है, कोई 190 दे रहा है, मगर कोई दुकानदार एक रेट नहीं है, सबके वगैरह मुख्तलिफ है। आवाम आती है, वो पैसे अभी पैसे बटोलती है। ये भाई साहब बता रहे हैं वो जो पैसे- गोश्त का काम करते हैं। वो हाँ। बंदे आते हैं उनके, मगर वो अच्छा। पैसे बटोलते हैं, उनको हाँ। रिश्वत देते हैं, वो अपने पैसे जेब में डाल लगे थे, वो कहते बेचो। ये भाई साहब बता रहे हैं 200 रुपये किलो चीनी ली है हाँ जी, इन्होंने। ली है।
200 रुपये ले हम भी लेके आ रहे हैं। 200 रुपये किलो महंगी चीनी है, चीनी? 200 कम है ही नहीं, जाकर ले लो किसी दुकान से पूछ लो 200 रुपये की चीनी। एक रेट नहीं किसी दुकानदार का। किसी दुकान का कोई 200 दे रहा है, कोई 190 दे रहा है, कोई 180 दे रहा है, ऐसे करके एक रेट नहीं है। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 170 ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ 80 ਦੇਈਏ। ਮਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਮਾਨ ਉੱਥੋਂ ही ਸਾਨੂੰ 200 170 रुपये उधर से मिल रही है। ठीक है, मैं आप लोगों की तरफ दोबारा आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है, बहुत आप नए आप मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये किस मसले में आप इंटरव्यू ले रहे हो? हम लोग चीनी की कीमत के हवाले से बात करेंगे। 4 बुजुर्ग खड़े हैं, वो बता रहे हैं कि चीनी कभी किसी ज़माने में 30 रुपये 23 रुपये किलो होती थी, आज 200 रुपये बिक रही है। मगर कहाँ से क्या करेगा गरीब बंदा? लोग बिल दें, किराया देंगे, बच्चों का पेट पालें, जो महंगाई है वो करे पूरी। कहाँ जाए गरीब बंदा? आप लोग इंटरव्यू लेके चले जाते हो, वो पीछे बैठी वो कह रही मैं पंजाब की माँ हूँ। अच्छा, वो कहाँ की माँ है? वो सबकी माँ नहीं है। वो सबकी माँ नहीं है तो इधर अच्छा। खड़ा करो। मैं तो साफ तो कौन से महंगाई की गरीब आवाम पीस रही है। ये जो भाई सारे खड़े हैं, ये लोग अपने बच्चों का पेट पालेंगे कि रोटी देंगे? बिल किराया दें हम लोग? कहाँ जाएं, किसके पास जाएं? इतना बिल आप यकीन करो, मैं मियाँ बीवी हैं, मेरी 2 बेटी हैं। कितना बिल आया है? 15,000 मुझे बिल आया है। मेरा 10,000 किराया, मैं बिल दूँ किराया एसी लगाया हुआ है घर में? कुछ भी नहीं है, फिर? पंखा और बल्ब है बस एक, या टीवी रखा हुआ, और क्या है? कुछ भी नहीं है। पानी वाली मोटर चलती हुई 1 घंटा आधा घंटा, और बिल इतने आते हैं कि इतने लंबे लंबे। वहाँ लेकर जाओ, कम करवाओ, वो कहते हैं हम लोग क्या करें, मरियम नवाज के पास जाओ। अच्छा, अब वो मरियम नवाज मेहर बाजी हैं, वो उन्होंने पेन चलाना है अपना। तो ये मरियम साहिबा भी देख नहीं रही हैं आपसे लाजत गान की जाके मदद कर रही हैं, उनको चेक्स दे रही हैं? वो वहाँ जा रही हैं ना, जो अच्छा। जाहिल लोग हैं, पेंडू हैं, उनको यहाँ शहरों में आके करें ना, हम लोगों की तरह सफ़र करें रक्षों में, वो चिंग चिंग जरूरतमंद में। नहीं है? हाँ जी, वो जरूरतमंद नहीं तो है? हम लोग नहीं हैं। आप लोग भी हैं, हम लेकिन लोग कहाँ इसमें तो जाएं? वहाँ पे भी जरूरत है ना। नहीं, हम लोग कहाँ जाए ना, फिर आप लोग बताओ हम लोग कहाँ क्या जाएं? काम करते हैं मियाँ आपके? मेरा मियाँ शुगर का पेशेंट है, वो बस काम हो गया, असल में सर का काम करते हैं, होता है तो चले जाते हैं, नहीं तो घर बैठे हैं। रोटी से 3-3 4-4 पूरा हफ्ता पाके होते हैं तो बैठे क्या करें। तो ये जो पैकेज लेकर आई है मरीम नवाज साहिबा खवातीन के लिए, रिलीफ पैकेज है, फिर ये तो हमें तो पीपल्स नहीं- पार्टी का बेनज़ीर इनकम प्रोग्राम से जो पैसे मिल रहे हाँ जी। हैं, किसी से कहीं रिलीफ नहीं मिल रहा? कुछ भी नहीं, हमें तो कुछ भी नहीं मिला, 1 रुपया भी नहीं मिला। जाते हैं वो जाओ दिन दराज करो, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, धक्के खाओ, फिर घर बैठ जाओ सारा दिन। मैं आप शुगर की पेशेंट हूँ। तो शुगर के पेशेंट हैं तो दवाइयाँ मिल रही हैं? कुछ भी नहीं मिल रहा। ये मैंने ना पीछे अभी 3 दिन पहले अच्छा, ये मुदंग हॉस्पिटल है वहाँ पर, वहाँ दवाई जाती है ना, ख़त्म हो जाती है वहाँ पर। अच्छा, 6 महीने साल महीने दवाई नहीं आती। मैं वहाँ का काउंसलर आया हुआ था वहाँ पर ना, बहुत बड़ा अफसर। अच्छा। मैं उसे अंदर ले गई भाई को, अच्छा। तो मुझे भी लेकर गए, फिर मैंने कंप्लेन किया। आज मैं गई तो महीने बाद अब दवाई आएगी, वो कह रहे हैं। तो अभी आप खरीदारी करने आई हैं, घर के लिए खाना वगैरह बनाना हाँ है? जी। तो चीनी का रेट पता किया कहीं से? 200 रुपये किलो है। 200 रुपये किलो? हम कितनी मंगवाते हैं, झूठ नहीं हाँ। बोल रही, अल्लाह को जान तो ये दुकानदारों को जो पकड़ है, इनके चलान कर रहे हैं, वो इसी वजह से कह रहे हैं कि चीनी महंगी बेच रहे हैं, दुकानदार कसूरवार जाहिर है। है। वो कह रहे हैं पीछे से महंगे, तो हम लोग क्या करें? ये है ना मसला। फिर गरीब मरण किसकी है? गरीब की। पीस कौन रहा है? गरीब। बच्चे किसके मरे हैं? गरीब के। मरियम नवाज से बोलो कि हम लोगों की तरह सफ़र करें रक्षों में, जिस तरह हम धक्के खाते हैं हमारी तरह घरों में रहे, एक पंखे में रहे, एसी में बैठी है, एसी वाली कार में जाती है वो। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये खातून जो मेरे साथ मौजूद है ना, इनका शिकवा हमसे भी है। वो कह रहे हैं कि मीडिया वाले आप लोग आते हैं, सुन के बाद जो वो चले जाते हैं और मरीम साहिबा को एक्शन नहीं लेती। तो मरीम साहिबा जो वज़ीर आला पंजाब है, हमारी उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस पर थोड़ी नज़रसानी करें। अभी वो खातून भी कह रही है कि 200 रुपये से कम नहीं मिल रही है यहाँ पे चीनी। ठीक है, कोई भी नहीं दे अभी रहा। आपने 23 रुपये का भी जिक्र किया, 23 रुपये की भी थी 23 कभी? रुपये तो कई साल रही है। हाँ, ये नवाज मरीम के टाइम पे हो गई है 200 रुपये किलो चीनी। अच्छा, इसको उन्होंने कम कराई नहीं अभी तक वैसी की वैसी ही है। वैसे के वैसे ही है। अभी आप कह रहे थे कि हर दुकानदार ने अपना एक अलग ही रेट रखा हुआ है। लहदा ही रेट है। अच्छा। कोई ये 190 दे रहा है, कोई 200 दे रहा है, कोई एक रेट नहीं है। यहाँ भाई ये दूध दही की कमी थी, वो भी 20 रुपये रात कल का महंगा हो गया। दूध दही भी महंगा। 20 रुपये। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, इनकी गुफ्तगू आप लोगों ने सुनी है नाज़रीन। तो ये वो तबका है जो सारा दिन घरों से बाहर निकलता है, और यहाँ पर जो है किसी का जो यहाँ स्टॉल लगा था दाल चावल का, खाने पीने का, वो उठा लिया गया है। बदले में अभी तक जो उनको मुतबादल चीज़ देनी चाहिए, जगह देनी चाहिए, वो उनको नहीं मिल रही। दूसरी तरफ जो यहाँ पर दुकानदार हैं, इनकी तरफ से शिकवा किया जा रहा है कि यहाँ पर हर दुकानदार ने अपना एक रेट फिक्स किया हुआ है, क्योंकि दुकानदार ने भी इसी बुनियाद पर, इसी बेस पर किया कि जब उनको चीज़ एक महंगी मिल रही है तो वो सस्ती कैसे बेच सकते हैं। तो मज़ीद आगे चलते हैं, जानने की कोशिश करते हैं हालात उनसे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? ठीक है आप? क्या नाम है आपका? प्लीज़ नीचे आ जाए, इधर आ जाए जी। मोहम्मद आबिद है जी।
आबिद साहब, हम मुजंग के रहायशी हैं, यहीं अच्छा। ये कारोबार कर रहे हैं। ठीक है। अभी नया काम शुरू किया तो बस अल्लाह का शुक्र है, ठीक काम चल रहा है। लेकिन ये जो हुकूमतें हैं, अच्छा, ये हमें जीने नहीं दे रही जी। बिल ज़्यादा आ रहे हैं, कोई टैक्स लगा रहे हैं। बिल अब आया है, उसका 1000 रुपये टैक्स ले रहे हैं जी, हर महीने का जी, वो बत्ती का टैक्स है। अब वो यूनिट हमारे अगर जो 20-25 यूनिट चलते हैं तो ये बिल हमें 6000 का क्यों डालते हैं? अच्छा, तो ये हुकूमतों को चाहिए, आवाम पब्लिक गरीब है, आकर इनकी कोई हेल्प करें। ये उल्टा अपना कोटा पूरा कर रहे हैं। तो बाहर के मुल्कों से जो ज़कात खरात आ रही है, ये लोग वो भी खा गए हैं, किसी गरीब को नहीं दे रही है। नहीं वो दे तो रहे हैं, सलाह जदगान को नहीं वो दे रहे। सब अपने आदमियों को दे रहे हैं, ना सब करें। फ्रॉड हो रहा है जी, सब फ्रॉड है। ऐसा है? सही बात है। आए मेरे साथ चले, मैं दिखाऊं। गुजरात में सैलाब आया, जो उनकी हमारी बरादरी बैठी है, अच्छा। वो किसी की हेल्प करने कोई पूछने नहीं आया हाँ। वहाँ। हालांकि बनता है, सैलाब का पानी इन्होंने वहाँ से बंद तोड़ के उस तरफ देहात में भेजा है, तो उसके लिए कोई लोग नहीं आ रहे। गरीब लोग हैं, मरते हैं भूखे, कारोबार बंद हो जाता है, सारा कुछ होता है। हुकूमत को चाहिए थोड़ा सा काबलेट करे। और वो पानी में डूबे हुए, वो बिल लेके खड़े हुए हैं लोग, हम बिल कहाँ से देंगे? अच्छा, वो इतने आ रहे बिल की भी आपने बात की है। वज़ीर आज़म साहब ने कहा था जहाँ सैलाब जदगान वाले इलाके हैं, हाँ। उनको बिल जो है वो कम आएगा, माफ कर दिया जाएगा। हाँ। अवल तो माफ़ ही कर देना चाहिए था। असूलन उनके लिए रियायत करनी चाहिए, माफ़ करनी चाहिए और इमदाद करनी चाहिए। लेकिन वहाँ वो लोग बिजली भी नहीं है, और बिजली के बिल इतने ज़्यादा भेज के, तो वो लोग जो गरीब लोग, उनको बदुआएं दे रहे हैं, इनका खाना ख़राब हो जाएगा। ये हुकूमतें जो है ना, ये आवाम को मार रही हैं। ये भाई साहब अभी कह रहे हैं कि कभी चीनी जो है वो 23 रुपए किलो थी, 23 रुपए किलो। वो तो ऐसे ही है ना जी, पहले अभी अब 200 रुपए तक है। अब 200 रुपये है, बल्कि सैलाब की वजह से वो कह रहे हैं जी, पीछे ना आटा है, ना चीनी है, ना कोई चीज़ है, फसलें तबाह हो गई हैं, और आवाम जो है वो भूखी मर रही है। वो देखो रेडी लगी हुई, वो रेडी लगी हुई। अभी ताज़ी बात है, वो रेडी लगी हुई। ये 60 साल पुरानी रेडी है, जिसकी रेडी ले गए हैं 60 साल। एक मिनट, 60 साल पुरानी रेडी है, वो मुलाजम खड़ा हुआ है, जिसकी रेडी है, वो लड़की हैं 4, वो बेचारी चारों की शादी नहीं हुई है। माँ बाप मर गए उनके, सुनो, माँ बाप मर गए, माँ बाप मर गए उनके, 4 लड़की हैं, चारों अपना गुजारा करती है रेडी के ऊपर। उन्होंने मिन तरले हाथ जोड़े, पैरी पड़े, मगर उन्होंने रेडी नहीं ले गए, आज तक नहीं दी है। वो खड़ा हुआ मुलाजम, अभी तक वो मौजूद है। वो किस में रखा हुआ, उन्हें फटे हुए सौदा बेच रहे बेचारा। हमें पता चला 7 करोड़ का वो जो सामान गरीबों का ले गए हैं, ये हुकूमत वाले वो 7 करोड़ का ठेका कर रहे हैं जी, 7 करोड़ में दे रहे हैं सारा। गरीबों को वापस देना चाहिए था, किसी को मिला वापस नहीं मिला। वो बेचारा ईंटें रखे तो वो अपना वो तवा रखे तो वो बेच रहा है, रोटी कमा रहा है। जो लोग भूखे मर रहे हैं, उनसे आप पूछे कि ये जो भूखे मर रहे हैं, ये क्या चाहते हैं अंदर से? अब कौन दे रहा है? कोई पूछता है? किसी को कोई नहीं पूछ रहा। इक़्तिदार में आने से पहले कल जी। यहाँ का बिजली जो है, कल सारी रात दोपहर से बिजली गई हुई है, इस वक्त बिजली आ रही है। अच्छा। ये पूछे आप इनसे कि बिजली किधर चली गई थी? इतना अमला पर बैठा हुआ है, काम कर रहे हैं, तनख्वाहें ले रहे हैं, इतने रुपए लेते हैं, तो जनाब जी बिजली क्यों नहीं सही? अच्छा, इनकी कबीना भी ये भी कह रही है कि जो चीनी नहीं मिल रही थी, नायाब थी, शहरियों को मिलना शुरू हो गई, तो चीनी सस्ती मिल रही है। चीनी नहीं दे रहे, 200 रुपये किलो दे रहे हैं चीनी। अच्छा। सस्ती तो खैर नहीं दे रहे, लेकिन ये है कि वो हम समझते हैं कि सैलाब की वजह से तो चीनी फैक्ट्रियाँ बंद हैं या कुछ वो शार्टेज हो रही है, चलो कोई बात नहीं। लेकिन इनको चाहिए रेट जो है ना वो कम करें, रेट तो ना बढ़ाएं। चीज़ शार्ट हो रही है, रेट क्यों बढ़ाती है हुकूमत? हुकूमत जो है, हुकूमत सिर्फ दुकानदारों के चलान हो रहे हैं, दुकानदारों को पकड़े हैं। फजूल चलान कर रहे हैं, मेरे फजूल हिसाब कर रहे से हैं? फजूल हो रहे हैं। अच्छा। ये मुझे बताएं, किसी सड़क पे रक्षा गाड़ियाँ खड़ी हैं, कहीं रास्ता है? हाँ जी, अगर दुकानदार 1 फुट बाहर बैठा हुआ है तो उसको ले जा रहे हैं पकड़ के। ये क्या जुर्म किया? पैसे दे रहे हैं, पैसे। ये दुकानदारों को ये सजा दे रहे हैं, किस लिए? या तो फिर टोटल सबके साथ होना चाहिए कि आप हुकूमत चला रहे हैं, तो आप हुकूमत में ये सब कुछ करते हैं, तो जनाब जी आपको चाहिए कि सबके साथ एक ही होना चाहिए। ये रिक्शे हैं, ये वैगने हैं, ये गाड़ियाँ लोगों ने ये कूड़े के ड्रम लगा दिए, हमें बदबू में हम बैठे हुए दुकानदार, ये इनको चाहिए प्रॉपर तरीके से किसी जगह पर मिल जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। तो आगे चलते हैं, मज़ीद लोगों से बात करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो दुकानदार हैं, इनका कहना है कि चीनी जो है महंगी बेच रहे हैं। और आगे चल के आपको हालात दिखाते हैं, मज़ीद लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस वक्त सिर्फ चीनी भी एक मसला तो है ही है, साथ ही साथ लोगों को बिजली के बिलों का सामना है, लोगों को जो है वो अशिया ज़रूरियात पूरी करने के लिए अपने बजट का सामना करना पड़ा कि जो पैसे हैं वो बहुत कम है, उनकी बजट के मुताबिक जो है वो उनकी ज़रूरियात पूरी नहीं हो रही है। तो मज़ीद जानने की कोशिश करते हैं, हमारे साथ रहिएगा, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक।
नाज़रीन ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं, मजंग के इलाके में ही मौजूद है। और मजंग का वो इलाका जब हमने इलेक्शन में यहाँ पे सर्वे किया था तो यहीं के अवाम कह रही थी कि वोट जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ नून लीग की पार्टी का होगा। आज नून लीग की ही पार्टी जो है वो इक़्तिदार में मौजूद है और आवाम को क्या फैसिलिटेट कर रही है, आवाम की कितनी ज़रूरियात पूरी हो रही है, मज़ीद लोगों से जानते हैं। और यहाँ पर जो मुकामी लोग हैं इनके कारोबार भी यहीं पर मौजूद हैं, यहीं पर इनकी दुकानें हैं, इनके अबावजात की यहीं दुकानें हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, बस शुक्र अल्लाह का। क्या हाल चाल है आपका? मुझे हाँ। बताएं कि आप काम क्या करते हैं? अभी तो फारग ही हूँ। अच्छा, हाँ, पहले चलाता था फ्लाइंग कोच, ठीक है। लेकिन अब फारग हूँ। 4-5 साल से ना ये पाँव में दर्द और दिल की तकलीफ है, जिसकी वजह से ना मैं फारग हूँ जी। तो घर का सर्किट कैसे चलता है? बच्चे हैं 2 जवान, वो चला रहे हैं। ठीक है। अभी ये जैसे ही मैं एंटर हुई हूँ तो वहीं पे जितने सारे लोग मुझे मिले हैं उनके शिकवे शिकायत शुरू हो गए हैं। वो कह रहे हैं कि कोई सुनने वाला नहीं है। आप लोग आए हैं तो उन्होंने जो फरियाद थी उनकी वो ये थी कि चीज़ें बड़ी महंगी हैं, आटा महंगा है, चीनी जो आम बंदे की पहुँच में आती थी वो बड़ी महंगी है। तो क्या कहेंगे आप इन हालात पर? देखिए जी, सबसे पहली बात तो ये है कि मेरे अपने तजर्बे, प्लीज़ आप बैठ जाएं जी। मेरे अपने तजर्बे के मुताबिक ना अच्छा, सैलाब आया हुआ मुल्क में, ठीक है, ठीक है। ज़मीनें और फसलें जो है ना तबाह हो गई हैं। ठीक है। जिन लोगों की बची हुई हैं, ऊंची ज़मीनें हैं, वो बच गई हैं, उन्होंने महंगाई का जोर कर दिया हुआ है। गरीब की कमर जो है टूट गई है, उनकी पकड़ होनी चाहिए, ठीक है। ताकि वो जो है ना जो भी बेच रहे हैं कुछ सही बेचें और सस्ता अच्छा। बेचें। जिनके पास कुछ बचा हुआ है वो अपने हिसाब से बेच रहे अच्छा, आप माशाल्लाह बुजुर्ग भी हैं और आपने तो मतलब कितनी हुकूमतें देखी हैं। जी जी। फसलें कब तैयार होती हैं, कब कटाई होती है, सब मालूम होगा आपको। हाँ जी। जो गन्ने का क्रशिंग सीज़न अगर मैं बात करूं, जब चीनी बनना शुरू होती है, आपको पता है वो कौन सा महीना है, हाँ हाँ। कब उस पर काम हुआ जाता है, तो उसके सैलाब के साथ कोई लेना देना है अभी? हाँ जी, फसलों का तो है ना सैलाब के साथ, जो फसलें तबाह हुई हैं। तो जो पहले से चीनी क्रशिंग सीज़न में चीनी तैयार हुई वो तो पड़ी हुई थी, वो कहाँ गई चीनी? देखिए जो चीनी पड़ी हुई है ना, तो वो बात करें ना तो बात बहुत आगे निकल जाती है। वो सारे कोई MNA है, कोई MP है। अच्छा, तो क्या करेंगे हम लोग, क्या कर सकते हैं? पहले आप बताएं, आप भी समझदार हैं, ठीक है। और मिले कोई ना मेरी है ना आपकी है कोई मिल। अच्छा। मिल जो है ना सब कोई MNA है, कोई MP है, कोई कुछ है, तो फिर उन्होंने फिर अपने हिसाब से ही करना है ना, जो कुछ भी करना है उनके हाथ में बिल्कुल। हर चीज़। ऐसा ही है। समझे? मेरी कम से कम नहीं 74-75 साल की उम्र है। अच्छा, अयूब खान से दौर से देखते आ रहे हैं। चीनी का मसला चीनी का मसला एक बार हुआ था अमीर मोहम्मद खान के, कौन से दौर में? अमीर मोहम्मद खान गवर्नर साहब अयूब खान का दौर था। ठीक है, तब ठीक चीनी है, का मसला हाँ स्कैंडल जी। सामने आया था। तो जब वो चीनी का मसला आया था तो उन्होंने सबको बुला के धूप में बिठा दिया था। धूप में बिठा दिया था धूप में बिठा अयूब दिया साहब के दौर में? हाँ जी। अच्छा, गवर्नर अमीर मोहम्मद खान साहब थे पंजाब के गवर्नर, ठीक है, उन्होंने सबको बुला के ना तो धूप में बिठा दिया था। ठीक है। 1 घंटे 2 घंटे के बाद आए हैं। उन्होंने कहा कि जी हम इतनी धूप में बैठे हैं, तो तुम इतनी धूप में बैठे हो, हाँ। तो जो धूप में लाइन में लगे हुए चीनी लेने के लिए अच्छा, उनका क्या हाल होता होगा। तो चीनी जो है ना फौरन नीचे आ गई थी, सस्ती हो गई थी। बिल्कुल उसी वक्त सस्ती हो गई तो थी। अभी कैसे सस्ती हो सकती है? 200 रुपए से दोबारा? देखिए आप ही ये सस्ती करने जी। वाले हैं, आप ही ये महंगी करने वाले हैं, ठीक है। ठीक है। जो माफिया बीच में है वही माफिया कर सकता है, उन माफिया को कंट्रोल करें तो सब कुछ ठीक है। हमेशा हम तो यही देखते आ रहे हैं कि अपोजिशन जो है ना हाँ, वो किसी भी हुकूमत को नहीं चलने देती। ऑपोजिशन अपोजिशन कोई भी हो, अभी ऑपोजिशन इतनी तगड़ी है? तगड़ी तो है ये अभी, लेकिन वो हुकूमत की तरफ से या उधर से नहीं है, लेकिन अवाम की तरफ से है ये। क्योंकि जो इनके वर्कर हैं ये जो हैं वो तो टस से मस नहीं होते, बिल्कुल। तो फिर ये तो होना ही है ना सब कुछ। महंगाई ऐसे ही ख़त्म हो सकती है जी, पीछे से कंट्रोल करें तो फिर तो है ना। अभी 200 रुपए किलो चीनी है, तो आगे मजीद महंगी हो जाएगी या लगता है थोड़ी सस्ती होगी? यही चलता रहा। होनी कितने की चाहिए वैसे? देखे जी, नवाज शरीफ साहब गए थे तो 55 रुपये थी। अच्छा, 55 रुपए? 55 रुपये किलो थी चीनी, ठीक है।
2.5 साल 2 साल जो है ना 60 रुपए किलो ये गैस रही है LPG। और जैसे ही वो नाहल होते हैं उसी रात ये गैस जो है ना 90 रुपये हो गई। ठीक है, तो चीनी भी बढ़ती गई है। तो कभी भी तो नून लीग की ही हुकूमत है। अभी नून लीग की हुकूमत है, नून लीग की अपनी अपनी मिल रही है चीनी की। अच्छा, तो ये अपनी चीनी बाजार में लाए ना तो कम से कम 100 रुपये या 120 रुपये, इससे ज़्यादा गरीब नहीं कर सकता। तो अभी आपने कहा कि नवाज शरीफ साहब के दौर में 55 रुपए की थी, तो अभी तो उन्हीं की पार्टी की गवर्नमेंट है ना। हाँ जी, पंजाब में। हाँ जी, तो इनको चाहिए ना, क्योंकि मिले भी इनकी अपनी है। ठीक है, तो ये कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल कर सकते हैं, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आपका। क्या नाम है आपका? क्या करते हो? मैं पढ़ता हूँ। मीठा पसंद है आपको? हाँ जी। अभी चीनी महंगी ही पता है? हाँ जी। तो घर में चीनी आ रही है जैसे पहले लेके आते थे पापा? आ रही है। ठीक है, महंगी मिल रही है सस्ती मिल रही है? महंगी। तो क्या कहोगे इस पे? इसको कहूँगा कम करे चीनी का रेट। किसको कहेंगे? मरियम नवाज को। मरियम नवाज साहिबा को। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका। बच्चे भी जो है ना वो मीठे के शौकीन होते हैं, दूध हो दही हो, इवन मीठी लस्सी भी नाश्ते में ना मिले तो उनको जो है ना वो नाश्ते का मज़ा ही फीका लगता है। क्या हाल है आपका? क्या नाम है? रहील। रहील, क्या काम करते हो? नाश्ते का काम है इधर कारपोरेशन। नाश्ते में क्या देते हो? हलवा पूड़ी या नान चने? ठीक है, बोंग पाए। तो सही काम जा रहा है। हाँ जी भाई, ये कमेटी वाले आके तंग करते हैं। क्या कहते हैं कमेटी वाले? काउंटर अंदर करो वरना हमें खर्चा लगाओ, नहीं लगाते तो कितना खर्चा? कोई 2000 ले लेता हफ्ते। खर्चा डिमांड करते हैं खर्चे की? हाँ जी। वरना स्टॉल नहीं लगाने देंगे। वरना 2-3 जने आते हैं, नाश्ता करते हैं, 1000-2000 ले लेते हैं, चले जाते हैं। पाकिस्तान का यही तो कानून है। बहुत शुक्रिया आपका। तो रहील साहब का कहना है जी, एक तरफ तो चीज़ें महंगी हैं, महंगाई है, दूसरी तरफ जो हमारे कमाई का जरिया है उसको बंद कर दिया जा रहा है। जगह जगह जो स्टॉल्स लगाए जाते थे वो उठा के जो है कमेटी वाले ले जाते हैं और वापसी पे जो है वो हमें बिल्कुल भी किसी सूरत नहीं मिलती है, बचाए उसके कि हमें रिटर्न में चीज़ें मिल जाएं। हमें जो है वो 2-3 हज़ार रुपया जो है वो उसके पे करना पड़ता है, फिर कहीं जाके अगर सामान प्रोवाइड कर दें तो कर दें। बहरहाल जो रेड़ियाँ उठा के लेके जाते हैं वो उनको वापस नहीं मिलते। यहाँ पास में एक दुकान मौजूद है, मेरे ख्याल से चाय की दुकान है, इससे पूछने ज़रा चीनी इसको क्या भाव मिल रही है। क्या हाल है आपका? क्या नाम है? मोहम्मद सजाद। सजाद, सजाद चाय बनाते हो और कप कितने का बेचते हो? 60 रुपए का। 100 रुपए का? 60 रुपए का। 60 रुपए का। ये महंगा नहीं है? महंगा 220 का दूध हो गया महंगा, तो इसलिए। और चीनी? चीनी 200 रुपए की। कहाँ से ले रहे हो चीनी? सामने से। महंगी है चीनी? महंगी है बहुत। पहले कितने की थी कुछ महीने पहले? पहले तो सस्ती थी, 170 की से थी, अभी 200 की हो गई। ठीक है, चीनी महंगी क्यों हुई है, क्या वजह समझते हो? अब अल्लाह को पता होगा क्यों महंगी हुई है। आवाम को नहीं पता चीनी क्यों महंगी हुई है? आवाम को पता है, लेकिन आवाम क्या करे। अगर मैं कहूँ कि चीनी महंगी है तो क्या फ़ायदा, कुछ फ़ायदा पड़ता है नहीं। कह कह के लोग थक गए, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। सस्ती होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। लोग भूख से मर रहे, ऐसे लोग हैं जिसको एक टाइम का खाना भी नहीं मिल रहा। बिल्कुल ऐसा ही है। और आप देखो, हाँ, लेकिन आवाम कह कह के थक गया, कुछ भी नहीं होता। अच्छा, तहरीक इंसाफ की हुकूमत में महंगाई थी या फिर इत्तेहादी जमातों की हुकूमत में थी, या अब ज़्यादा महंगाई हो गई है? अब ज़्यादा हो गई। तहरीक इंसाफ की हुकूमत में चीनी सस्ती थी? जी बिल्कुल थी। तकरीबन कोरोना से बाद में जब मैंने महंगाई देखी, फिर कुछ भी सस्ता नहीं देखा। महंगाई के बाद पठान भाई ने जो है वो कुछ भी सस्ता नहीं देखा है। आगे चलती हैं। सर क्या हाल है आपका? ठीक है, क्या नाम है? मोहम्मद। अभी भाई साहब कह रहे हैं कि 60 रुपए का कप है चाय का, और चीनी महंगी होने की वजह से मज़ीद महंगा हो सकता है चाय का कप। तो अभी जो सब्ज़ी हैं, दालें हैं, घी है, आटा है, वो इतना महंगा है, वो पहुंच में नहीं आ रहा। और मीठा जो एक वाहिद ज़रिया बचता है चीनी का, वो भी महंगी। हाँ जी, ये महंगाई इनको मरीम नवाज़ को चाहिए ना कि एक्शन ले जाए, कोई महंगाई को कम किया तो जाए। एक्शन ले रहे हैं, दुकानदारों को पकड़ रहे हैं, उनके खिलाफ जुर्माने कर रहे हैं। लेकिन ये कमेटी वालों ने, कॉर्पोरेशन वालों ने लोगों को बहुत तंग किया हुआ है। कितने लोग बेरोज़गार हो चुके हैं, तो इन्हें चाहिए ना गरीबों का ख्याल करें कुछ। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। चीनी बहुत महंगी है, और तो यकीनन आपने जलेबियाँ भी महंगी कर दी होंगी। नहीं जी, वैसे ही जब वही रेट है, वही 500 वही। यानी कि हलवाई को फ़र्क ही पड़ा कि चीनी महंगी है सस्ती है? फर्क पड़ा है, क्या करें, दुकानदारी नहीं है, कारोबार ही नहीं है। कारोबार नहीं है। कितना अर्सा हो गया इस दुकान को? यहाँ 100 साल हो गए बैठे। 100 साल से? हाँ। पहले कौन बैठता था यहाँ? पहले हमारे
वालिद साहब बैठते थे। अच्छा, यानी कि आप जो अपने वालिद साहब का कारोबारी। घड़ी टंगी है। अच्छा, 100 साल। ये घड़ी भी 100 साल पुरानी है? 4 साल 100 साल। बहुत पुरानी घड़ी है यहाँ पर। तो इन सालों में कोई तब्दीली आई है, कोई चीज़ सस्ती हुई? नहीं, कोई सस्ती नहीं चीज़, कड़ी चीज़ सस्ती बताओ, कोई चीज़ सस्ती नहीं। अभी ये दुकानदारों के खिलाफ जो जुर्माने कर रहे हैं, उनको पकड़े चीनी महंगी बेचने पे, फिर भी नहीं हट रहा लोग। क्या दुकानदार की गलती है? हमारी अपनी भी गलती है, उनकी भी गलती है, हमारी। दुकानदार की गलती क्या हो सकती है? गलती ये हो सकती है जैसे लाएगा वैसे ही बेचेगा। दुकानदार तो कहते हैं कि हम जो महंगी ला के सस्ती कैसे बेच रहे हैं। मैं तो आपको पहले कह रही हूँ ये बात कि जैसे लाएगा वैसे ही बेचेगा। तो इसमें दुकानदारों के जो इतने लाखों के जुर्माने कर रहे हैं, क्या उससे आप लोगों को चीनी सस्ती मिल गई? नहीं। वैसे कैसी जा रही है ये गवर्नमेंट? क्या कहेंगे इस गवर्नमेंट के हवाले से? क्या कह सकते हैं, बस चुप ही कर दो, अल्लाह का आसरा है। क्या कह सकते हैं, कुछ भी नहीं कह सकते। हमारा बिल ही नहीं उठ रहा, इसका बिल ही नहीं दे सकते। इसका बिल कितना है? 4 बिल आते, कभी 60,000। देखिए अभी बिल भी देने हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। क्या करें, बहुत परेशान है। बिल ही अंदर से बाहर ही नहीं निकलनी। यकीन करो, बीवी बहुत हो गई, 4 महीने हो गए मंगाई हुई ऐसे। क्या करें, आपसे क्या करें। आपका प्रोग्राम देखे थे लोग न्यूज़, मैं कहता कभी आएगी। यकीन करो वो भी आज 4 महीने टीवी बंद पड़ा होगा। टीवी भी बंद पड़ा? हाँ, बीवी जब बहुत होगी, 4 महीने को मंगाई हुई। तो अकेले कैसे गुजारा कर रहे हैं आप? बच्चे हैं, बच्चे हैं, बहू हैं। आप जलेबी खाने करो जरा। नहीं, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। तो इनकी गुफ्तगू आपने सुनी, ये भी कह रहे हैं कि जो इस वक्त मिठाई की दुकानों पे महंगाई हमने नहीं की है। बेशक चीनी महंगी, लेकिन हम चाह रहे हैं कि लोग जो मीठे को ना तरसें, इसीलिए वही रेट है। दुकानदार यही महल्ले की 20-20 रुपये का 20-20 रुपये का सोना बेचते हैं। ठीक है कि चीनी बड़ी महंगी हो गई है, इतनी महंगी हो गई है कि हलवाई जो है वो परेशान हो गए, कारोबार नहीं चल रहा। हलवाई क्या, अपना आम आदमी, आम शहरी परेशान है। हाँ जी, हलवाई की बात थोड़ी है। हाँ जी, आम पब्लिक है, जो है घर वाले हैं। हाँ। जो अपना घर चला रहे हैं, इनफरादी तौर पर, इज्तिमाई तौर पर सारे परेशान है। वकील हैं आप? हाँ जी, एडवोकेट। तो कैसा जा रहा है इस वक्त मुल्क का जो माशी निज़ाम है? माशी निज़ाम जो है ये मखलूज हो चुका है, ये हुकूमत नकारा हो गई है। हुकूमती नकारा? हाँ। हुकूमती नकारा कह दिया हाँ, आपने? हुकूमती नकारा हो गई है। कैसे? हाँ, इनके कोई अभी देखिए 17-18 माह तो हुए हैं। पॉलिसी नहीं है इनकी। अच्छा। अपना कोई पॉलिसी नहीं है, अपना महंगाई में महंगाई कर रहे हैं और अपने टैक्सेज पे हुकूमत चल रही है। कोई मैं इसको जितनी मैं बात करूं पाकिस्तान को बने, पाकिस्तान की तारीखी हैसियत में कभी ऐसा हुआ है कि चीज़ें इतनी महंगी हो गई हैं? नहीं, ये मैं तो समझ रहा हूँ कि ये अपना कोई हुकूमत नहीं है। हाँ जी, ये अपना अखबारी बयानात अपना ऐसे ही चल रही है। हाँ जी, तो जैसे आप सैलाब जदगान का हाल देख लें। हाँ जी, वक्ती तौर पे वो कर देते हैं, बाद में कोई भी नहीं है, कोई परेशानी हाल नहीं उनका, कोई परेशानी हाल नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका। खरीदारी कर ली घर के लिए, ये इकट्ठा लिया आपने? नहीं, ये फेंकना जानवरों में। अच्छा, मुझे ये बताएंगे इस वक्त मुल्क के हालात कैसे जा रहे हैं? जब तक गंजे रहेंगे बुरा ही हाल होगा। किनकी बात कर रहे हैं आप सर? हमारे वज़ीर आज़म और कौन सी? वज़ीर आज़म साहब। ये वज़ीर आज़म साहब की कारकर्दगी कैसी लग रही है आपको अभी? दुनिया की आखिरी गंदी। हालात बेहतर नहीं होंगे? कभी ज़िंदगी सोचे भी ना, जब तक ये रहेंगे। इमरान खान ने शौक दिया है। अच्छा, ये सब गंजे 40 साल से खा रहे हैं। तो जनाब इससे पहले तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, तब भी तो महंगाई थी, लोग कहते हैं महंगाई वो 3 साल में चोर है, 40 साल के चोर हैं। अच्छा, और मुझे बताएं कि अभी मैं सिर्फ लोगों से ये राय ले रही हूँ कि सर चीनी कितनी महंगी है। वो कह रहे हैं कि चीनी काफ़ी दिन से देखी ही नहीं छोड़ है। दें आप, जो भिंडी 400 रुपये किलो है, 400 भिंडी है। अच्छा। जो टींडे 400 रुपये किलो है, छोड़ दें भिंडी को, साल में 200 हो रही हैं। ये चीनी को छोड़ दें आप। चीनी आप क्या काम करते हैं? हाँ, मेरी दुकान है फोटो शॉप की। सही जा रहा है कारोबार? कारोबार शुक्र है, हमारी रोटी मिलती है, जो अल्लाह ने वादा किया मिलनी या लेकिन हुक्मरानों से कोई तवक्को नहीं है। इन्हें कोई नहीं कहना था। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? क्या नाम है? मोहम्मद सलीम। सलीम साहब, काम क्या करते हैं? काम ये कंप्यूटर स्क्रैप का करता है। कंप्यूटर वगैरह स्क्रैप का काम करते हैं? ठीक है जी। तो सही जा रहा है काम? नहीं, सारी दिहाड़ी हो गया, कोई काम नहीं लगा।
कितना अर्सा हो गया ये काम करते? तकरीबन 3 साल हो गए। 3 साल हो गए हैं। ठीक है, इस वक्त महंगाई की क्या सूरत हाल है? बहुत महंगाई है। कोई शाम ਨੂੰ ले जाओ 600-700 बचता, वो शाम को जो आ जाता है। इसका क्या ठीक है, मुझे ये बताएं कि महंगाई है तो कौन कौन सी चीज़ें ऐसी लगती हैं जो ज़्यादा महंगी हो गई हैं, जो बिल्कुल पहुंच में नहीं आ रही, किचन में नहीं ला सकते हैं? जड़ी गोभी आ 300 रुपए किलो मिल रही है गोभी। जड़े गोंगलू शगलम 400 रुपए 300 रुपए बेच रहे हैं। प्याज जरा 30 रुपए मिल रहा सी और 100 रुपए मिल रहा है। ठीक है, तो मुझे ये बताएं कि अभी आपने चीनी की बात की है, चीनी का क्या रेट चल रहा है? चीनी 210 रुपए तो लाके जा रही है। कितनी? 8.5 लाख के जाइए थे। कितने रुपए किलो? 210 रुपए। बहुत महंगी है। हाँ जी। तो पहुंच में आ रही है आम बंदे की? तो पहुँच में तो ये इतनी महंगी कैसे हो गई चीनी, क्या वजह समझ रहे हैं? गवर्नमेंट का हाल है। गवर्नमेंट का इनको क्या वोट काम दी है हमने, अच्छा। लूट पलूट के हमको टैक्स हमारा ही लेके आगे चल जाते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। जिनका कहना है कि हमारे टैक्स जो है ना वो लूट के आगे लेके चले जाते हैं, तो ये लोगों की जो गुफ्तगू है, बल्कि ख़ास तौर पर राय की बात करें चीनी के हवाले से कि इनकी क्या राय है, क्यों चीनी महंगी हो गई है। बहरान जो है वो पैदा खुद किया जाता है। अगर महंगाई हुई है तो वो यकदम महंगाई नहीं होती है, कोई चीज़ महंगी होती है तो यकदम महंगी नहीं होती है। चीनी अभी पिछले हफ्ते में बात की गंदम की, तो भी अचानक महंगी नहीं हुई है। यहाँ पर जब क्रशिंग सीज़न स्टार्ट होते हैं तो हमारे पास चीनी की वाफर तादाद मौजूद होती है, मिकदार मौजूद होती है, लेकिन उसके बावजूद हम बाहर से दरामद कर रहे होते हैं कि हमारे पास चीनी की किल्लत है और उस चीनी को अभी तक जो है वो गोदामों से नहीं निकाला गया। इसीलिए शायद ये बहरान जो है पैदा हुआ है। लेकिन ये चीनी का मसला कब तक चलता रहेगा, मज़ीद सूरत हाल क्या होगी, वो भी आपने प्रोग्राम में आपको लाज़मी बताने की कोशिश करेंगे। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।